अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ गुरुवार को कई राज्यों में युवा सड़क पर और रेलवे ट्रैकों पर उतर गए। अग्निवीर के रूप में 4 वर्षों तक सैन्य सेवा के बाद भविष्य को लेकर सशंकित युवाओं ने कई जगहों पर योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवाओं की भीड़ उग्र हो गई और जमकर उत्साह मचाया। गुरुवार को भारी विरोध के बीच सरकार ने भर्ती योजना के पहले बैच के लिए आयु सीमा में बदलाव करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार को पूरे दिन योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अग्निपथ भर्ती योजना के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती के लिए आयु में छूट सिर्फ एक बार दी जाएगी। पहले इस योजना के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। योजना की घोषणा के 2 दिन के भीतर अपने पहले संशोधन केंद्र ने कहा कि इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए पिछले 2 साल के दौरान भर्ती करना संभव नहीं था। सरकार ने यह फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में एकमुश्त छूट दी जाएगी। आयु सीमा को लेकर भी हो रहा था विरोध। केंद्र सरकार ने कहा था कि इसके अनुसार 2022 में अग्निपथ योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। 21 साल की उम्र ऊपरी सीमा उन कई मुद्दों में से एक थी जिसके कारण प्रदर्शनकारी भर्ती योजना का विरोध कर रहे थे। योजना के खिलाफ विरोध की घोषणा करने वाली कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि महामारी के कारण पिछले 2 साल में सेना में भर्ती रुकी हुई थी और कई पद खाली पड़े थे। सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार ने कई स्पष्टीकरण जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि 4 साल की योजना के बाद जो अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें बिजनेस, एजुकेशन और अन्य नौकरियां आदि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। इसमें 11.72 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज शामिल होगा जो प्रत्येक अग्निवीर को दिया जाएगा ताकि वो कोई उद्यम शुरू कर सके। बिहार में अग्निपथ स्कीम का जोरदार विरोध। वही नई भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। बिहार में प्रदर्शन का आज तीसरा दिन था। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर इमारतों और वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेनों के डिब्बों में आग लगाने के साथ रेल एवं सड़क यातायात को बाधित कर दिया। शुक्रवार को भी समस्तीपुर, लखीसराय जैसे शहरों में ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। अपर पुलिस महानिदेशक संजय सिंह ने बताया कि अब तक हमने हिंसा के सिलसिले में 125 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 दर्जन प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में राज्य भर में कम से कम 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।